नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं कुमार गौरव। बार बार कोशिश हो, बार बार दावा हो, लेकिन परिस्थितियां ना बदलें तो ये ना बदलने वाली परिस्थितियां टीस देती हैं। खासकर शिक्षा विभाग की जो बदहाली है हरियाणा में, तब भी अब वही थी, आज भी वही है। समीकरण बदल गए, समीकरण बदल गए। सियासत के लिए जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई, सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन शिक्षा व्यवस्था अब भी बदहाली के आंसू बहा रहा है। कई ऐसे स्कूल हैं जहां प्रिंसिपल तक नहीं, अगर प्रिंसिपल नहीं होंगे तो वहां पढ़ाई कैसी होगी, व्यवस्था कैसी होगी, ये सोच सकते हैं आप, समझ सकते हैं आप। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। रामराज में बदहाल शिक्षा का मंदिर, हजारों की संख्या में मुखिया को मोहताज। कैसे बनेगी बात, कितना करना होगा इंतजार। अब प्रमोशन पर फंस गया है पेच, खतरे में है सरकार की इमेज। कब तक जारी रहेगा मार्गदर्शक का महाअकाल। गीता राज से रामराज भी आ गया, लेकिन हरियाणा के शिक्षा के मंदिर आज भी बदहाल हैं। आज भी हजारों प्राइमरी स्कूल बिना मुखिया के हैं। आज भी सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूलों में मुखिया की हाई टेंशन है। और आज जो आंकड़े हरियाणा न्यूज आपको दिखाएगा, वो आंकड़े देखकर आपके होश पाख्ता हो जाएंगे। हरियाणा के 848 स्कूल बिना मुखिया के चल रहे हैं। इनमें से 373 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं जहां प्रिंसिपल नहीं है। साल 2014-15 के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में प्रिंसिपल के 1755 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 1382 पद भरे हैं, लेकिन 373 खाली हैं। प्रदेश में 475 हाई स्कूलों में हेडमास्टर नहीं हैं, जबकि प्रदेश में हेडमास्टर के कुल 1523 पद स्वीकृत हैं। 1048 पद भरे हैं, लेकिन 475 पद खाली। प्राइमरी स्कूलों का हाल तो इससे भी बदहाल है। प्राइमरी स्कूलों में हेडमास्टर के 5446 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 3280 पद भरे हैं, 2146 पद खाली हैं। इतना ही नहीं, अगले 6 महीनों में 354 स्कूल बिना मुखिया के हो जाएंगे। इस जनवरी से जून तक शिक्षा विभाग के 1581 शिक्षक रिटायर होंगे। रिटायर होने वालों में 50 सीनियर सेकेंडरी के प्रिंसिपल हैं, 99 हाई स्कूल के हेडमास्टर, 205 प्राइमरी स्कूलों के हेडमास्टर। साफ है, प्रदेश के सरकारी स्कूल वाकई में बिना मुखिया के राम भरोसे हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि स्कूल अभी और कुछ समय तक बिना मुखिया के ही रहने वाले हैं, क्योंकि पहले ही शिक्षकों की प्रमोशन की लिस्ट काफी देरी से बनाई गई थी और जो लिस्ट बनी भी वो अब मुख्यालय में अटकी हुई है। ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर मार्गदर्शकों का महाकाल कब खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो ऐसी परिस्थिति को देखकर बहुत सारे सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे, बहुत सारे सवाल आपके जहन में भी उठ रहे हो। हरियाणा न्यूज भी इस परिस्थिति को देखते हुए कुछ सवाल खड़े कर रहा है, कुछ सवाल सामने रख रहा है, वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको यहां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कब भरेंगे सरकारी स्कूलों में मुखिया के पद? महत्वपूर्ण सवाल। क्यों पदोन्नति की प्रक्रिया में बार बार देरी हो रही है? यह पहली बार नहीं है। स्कूल में बिना मुखिया के कैसे नतीजे आएंगे? अच्छे नतीजे तो हम इंतजार कर रहे हैं।
शिक्षकों की कमी पर सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है? बहुत बड़ा सवाल और गंभीर सवाल। कैसे आएगी सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता? और इन तमाम सवालों के साथ आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और जब इस चर्चा का हम आगाज कर रहे हैं तो इस आगाज को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे कि शायद हमें कुछ जवाब जो है वो मिल जाए। हमारे साथ मदन लाल मलिक जी शिक्षाविद हैं, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मदन लाल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मदन लाल जी, मुझे एक बात बताइए कि ये बदहाली क्यों है और क्या इतनी कमी है शिक्षकों की हरियाणा में? ढूंढने से लालटेन लेके ढूंढा जा रहा है लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं प्रिंसिपल। ऐसा है जी कि जहाँ तक प्रिंसिपलों का सवाल है ना, जो बंदे ये क्या नाम है, आपके जो प्रमोशन का जो तरीका है, अगर आप मिडिल स्कूलों को प्रमोट करके, मिडिल स्कूल के हेड्स को प्रमोट करके हाई स्कूल के हेड बना दें और हाई स्कूल के जो हेड हैं उनको प्रमोशन देके प्रिंसिपल बना दें, तब ये समस्या सुलझ सकती है। इसके अलावा अगर सरकार चाहे तो जो सीनियर बंदे हैं, सीनियर मोस्ट जो बंदा है उसको पावर दे दी जाए, वो प्रिंसिपल का काम करे। जो अभी रिटायर होने वाले हैं, सीनियरिटी तय करने में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों ऐसा है जी, सीनियरिटी क्योंकि बहुत बड़ा लिस्टें बहुत ज़्यादा है, किसी की एसीआर नहीं मिलती, किसी का कोई कागज फाइल ही पूरी नहीं होती। अगर फाइल टाइम से पूरी करा ली जाए तो प्रमोशन दे के मिडल की को हाई को प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल आगे संभाल लें। जब तक प्रिंसिपल ही नहीं होगा कैसे? ये जिम्मेदारी किसकी होती है ये सीनियरिटी की लिस्ट बनाने की? ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होती है जी, मास्टर्स की तो, और प्रिंसिपल्स की, हेडमास्टर्स की होती है सेकेंडरी डायरेक्टरेट लेवल पर। ठीक है। तो अगर उसको इन टाइम पर्सनल फाइल पर पूरी कर ली जाए और इन टाइम प्रमोशन होती रहे तो मेरे ख्याल में ये समस्या सुलझ सकती है। ठीक है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। प्रोफेसर साहब, मुझे एक बात बताइए कि ये शिक्षा विभाग की जब हम स्थिति को देखते हैं, कई बार ये नजर आता है टीचर्स नहीं है। अब जो आंकड़े सामने हैं, इन आंकड़ों के जरिए ये समझ में आ रहा है कि लगभग 3000 ऐसे स्कूल हैं, प्राइमरी, सीनियर सेकेंडरी और मिडिल स्कूल ये सब मिलाकर, जहां प्रिंसिपल्स नहीं है, हेडमास्टर्स नहीं है। जी हाँ, मैं आपको कल भी एक चर्चा में कहा था कि शिक्षा व्यवस्था का ढर्रा जिस तरह बैठा हुआ हमको मिला था, हम उसको दुरुस्त करने की प्रक्रिया में हैं। ठीक है। नियुक्तियां भी हो रही हैं, पदोन्नतियां भी हो रही हैं। चीजें समय के साथ वो ट्रैक पर आ जाएंगी। और एक बात सबको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। ये सच नहीं है कि पदोन्नति वाली फाइल जो है वो मुख्यालय में अटकी हुई है? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से ये जान रहा हूँ या मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आज हैं, अगर कहीं अटकी है, कई तरह के अटकाव हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। हाँ। मान लीजिए पदोन्नति का मामला है, हाँ। और कहीं पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, तो अनेक बार कोई एक व्यक्ति विशेष अदालत में चला जाता है। ठीक है। और व्यक्ति विशेष के हितों की रक्षा की प्रक्रिया में माननीय अदालत में मामला लंबित होने के चलते व्यक्ति विशेष के को फायदा ना हो जाए, इस चक्कर में बच्चों को नुकसान भले हो जाए। आप पूरी सुनेंगे तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा। बताइए सर, बताइए, सुन रहे हैं। मान लीजिए आप अपने राइट्स के लिए अदालत चले गए, ठीक, और मामला अदालत में विचाराधीन है, ठीक, तो क्या सरकार अदालत से बड़ी हो सकती है उस स्थिति में? ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कई ऐसे मामले जो है वो अदालत में सरकार कुछ नहीं कर सकती है। परंतु आपको बात तो सुननी पड़ेगी। हाँ। जहां पर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे इसका विवरण नहीं है। परंतु ऐसे अनेक मामले हैं। मैं कॉलेजेस में भी प्राचार्य नहीं है अनेक कॉलेजेस में, और मैंने उस मामले की थोड़ी पड़ताल की। ठीक है। जब मेरी जानकारी में आया, तो हायर अथॉरिटीज ने, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये बताया और शिखर अधिकारियों ने कि क्योंकि मामला अदालत में लंबित हो गया, इसके चलते सरकार के हाथ बंधे हैं। ठीक है। प्रोफेसर साहब, मुझे एक बात बताइए, तो क्या सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था बनाई, कोई ऐसा कोई जरिया बनाया, ऐसा कोई तरीका बनाया जिसमें स्पीडी ट्रायल हो जाए या जल्द से जल्द अदालत में इसका निपटारा हो जाए? अदालत से रिक्वेस्ट कर रही हो सरकार, क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाता है। हेडमास्टर नहीं होगा, प्रिंसिपल नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा? मैं आपको बता रहा हूँ जी, जब व्यापक जनहित के इस तरह के मामले होते हैं, तो सरकार की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि चीजों का स्पीडी ट्रायल हो। ठीक। परंतु अदालतों में मामले इतने अधिक लंबित हैं, ये सारी दुनिया जानती है भारत में, कि बहुत बार
स्पीडी ट्रायल के अनुरोध भी हाँ। रास्ता निकालने में मतलब वीरेंद्र जी, दिक्कत पैदा करते मुझे हैं। फाइनल तस्वीर जरा हमारे दर्शकों के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूलों के भरोसे हैं, उन तमाम पेरेंट्स के लिए जिनको जो अपने बच्चों को इस उम्मीद में भेजते हैं कि वहां उनके जाके बच्चों को पढ़ाई मिलेगी, उनके लिए बताएंगे कि ये अच्छे दिन कब आएंगे, ये व्यवस्था दुरुस्त कब होगी, कितना और वक्त चाहिए सरकार को? थोड़ा सा सकारात्मक नजरिया लेने की जरूरत है। हाँ। जहां जहां इंटरवेंशन की सरकार के स्तर पर गुंजाइश है, उससे दो कदम आगे बढ़कर के चीजों को सर हवाई बातें नहीं, मैं बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं पूछ रहा हूं उन बच्चों को क्या उम्मीद दे रही है आपकी सरकार, उन पेरेंट्स को क्या आशा की किरण दिखा रही है आपकी सरकार, कितना और इंतजार करें उनके बच्चे के लिए? उनका हर दिन जो बीत रहा है वो इंपॉर्टेंट है। कोई 9वीं में है, कोई 10वीं में, उसका करियर खराब हो जाएगा सर, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको समझना ये पड़ेगा कि सरकार प्रतिपल चीजों को दुरुस्त करने के लिए प्रयत्नरत है, परंतु जो चीज जिसकी समय सीमा निर्धारित करना सर कब तक मेरे हाथ में नहीं है। सर कब तक आप प्रयत्नरत रहेंगे और कब तक ये टकटकी लगाए देखते रहेंगे बच्चे आपकी तरफ? जी नहीं, निरंतर प्रयत्न करेंगे, रास्ते निकालेंगे। प्रयत्न आपके फेल है, फिर ये मान लीजिए, ये घोषित कर देना कि प्रयत्न नहीं हो रहे, रास्ते नहीं निकल रहे, सर ये नकारात्मक सोच है साहब। सर आप लाइन पे रहिए, लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं पर्सनली। रंजिता मेहता जी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। रंजिता जी, ऐसा क्या कर दिया आपने, ऐसा क्या कचरा बना दिया कांग्रेस ने 10 साल में इस शिक्षा व्यवस्था में कि बीजेपी 1 साल सवा साल में उसको ठीक करके पटरी पर तक नहीं ला पा रही? क्यों किया आपने ऐसा? देखिए, कांग्रेस ने तो जो भी किया, कांग्रेस ने तो शिक्षा का स्तर ऊंचा ही किया है। कांग्रेस सरकार ने शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए जगह जगह पे मेडिकल कॉलेजेस और स्कूल की इमारतें खड़ी कर दी है। बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा, एक मिनट रंजिता जी, एक मिनट रंजिता जी, एक मिनट सुन लीजिए। बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, आप भी हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। आज जनता को जरा मालूम चलने दीजिए कि ये जो आप लोग एक पाले से गेंद दूसरे पाले में उछाल देते हैं, दूसरे पाले से तीसरे पाले में गेंद उछाल देते हैं, दरअसल गलती है कहां और किसकी है? आप मुझे बताइए कि ये जो लगभग 3000 प्रिंसिपल्स के पद खाली हैं, आपके वक्त में क्या खाली नहीं थे? आपने क्या किया? रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करके रिक्रूटमेंट हो चुकी थी, इन्होंने आगे मैडम 10 साल आपकी सरकार थी, रिक्रूटमेंट करने में कितना वक्त लगता है? अगर आपने 10 साल में नहीं किया तो उनसे 1 साल में कैसे मांग ले जवाब? रंजिता जी स्पेसिफिक, मैडम माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। 10 साल में आपकी सरकार नहीं कर पाई, इनसे कैसे आप उम्मीद करते हैं कि 1 साल सवा साल में सुधार देंगे? तो फिर आप ये कहिए कि इनकी गलती नहीं है, आप ये मान लीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, कांग्रेस की सरकार के दौरान हर डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट प्रोसेस लगातार चलता रहा। स्पेसिफिक बात करिए, शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल्स की कमी की बात करिए। मैं शिक्षा विभाग की बात कर रही हूँ। शिक्षा विभाग में इन्होंने आते ही गेस्ट टीचर्स को निकाला। उसकी बात मत करिए ना मैडम, मैं प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ। जो खाली पड़े पद हैं प्रिंसिपल्स के, वो आपने क्यों नहीं भरे? आपकी सरकार 10 साल थी, आपने क्यों नहीं किया? हमने डेपुटेशन के ऊपर ऑलरेडी टीचर्स और प्रिंसिपल हायर किए हुए थे। इन्होंने तो बीजेपी ने आते ही उन प्रिंसिपल्स की कुर्सी खींच ली। आज एक बात बता दी, सवा साल में इन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने आते ही प्रिंसिपल जो बैठे हुए थे कुर्सियों पर, उनकी कुर्सियां खींच के गिरा दिया उनको? रंजिता जी, बीजेपी वालों ने कुर्सियां खींच ली, एक एक कार्यकर्ता एक एक स्कूल में भेज के प्रिंसिपल की कुर्सी छीन कर वहां से भाग गए, प्रिंसिपल की कुर्सी ही नहीं है, प्रिंसिपल ही नहीं है, ऐसी स्थिति बना दी। कांग्रेस सरकार ने कभी भी शिक्षा को इग्नोर नहीं किया। ठीक है मैडम, ये कहने की बात है, ये कहने की बात है, आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। प्रोफेसर साहब मुझे एक बात बताइए, कुर्सी लेकर भाग क्यों गए आपके कार्यकर्ता? ये तो कांग्रेस को बताना पड़ेगा। हाँ। ये तुगलकी बातें करते हैं। हाँ। अगर इन्होंने नियुक्तियां की थी, अगर इन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया था, हाँ, तो ये 20-30 हजार शिक्षकों के पद क्यों खाली हैं हरियाणा में? रातों रात पैदा हो गए क्या? 20-30 हजार लोग रिटायर हो गए क्या? 20-30 हजार लोग एक वर्ष भर में रिटायर हो गए क्या? तो कपोल काल्पनिक बातें करते हैं। ठीक, आप हमारे साथ रहिए, इन्होंने शिक्षा व्यवस्था आप लोग हमारे साथ रहिए। मनदीप बिश्नोई जी इनेलो से हमारे साथ फोन लाइन पे। मनदीप जी मुझे एक बात बताइए, ये कांग्रेस वाले कहते हैं हमने तो भाई भर दिए थे पोस्ट प्रिंसिपल्स के, बीजेपी वाले कह रहे हैं हमें तो चौपट हालत में मिली थी। ये बच्चों का भविष्य अधर में जा रहा है, किसी को चिंता है?
देखिए, जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी के साथी जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि जो मौजूदा शिक्षा मंत्रालय है उसका कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति उदासीन रवैया है। उस मंत्रालय का, उनके माननीय मंत्री जी का शिक्षा मंत्रालय की तरफ कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि अगर इसका कोई ग्राहक मिलता तो मैं ये भी दे देता। आप भी तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार के उदासीन रवैया। और रही बात कांग्रेस की, 10 साल में कांग्रेस ने तो बेड़ागर्क किया ही, लेकिन पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या सुधारीकरण कर रही है, इस बारे में आप लोग हमारे साथ लाइन पे बताना रहेंगे। चाहिए। सर, ब्रेक पे जाएंगे, उससे पहले मदन लाल जी आपसे एक छोटा सा सवाल मैं जानना चाहूंगा। ये आप सुन रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमने अपने समय किया था, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं चौपट मिली। आप मुझे जरा सच बताएंगे कि ये चौपट व्यवस्था है कब से? देखिए, प्रमोशन का जो चैनल है ना, ये काफी लंबा चौड़ा चैनल है। नीचे से चल के ऊपर सेक्रेटरीट लेवल तक होता है। ठीक है। तो अगर सीनियरिटी लिस्ट प्रॉपर्ली बन जाए, टाइम पे प्रमोशन दे दी जाए, और जो प्रमोशन करते हैं सेक्रेटरीट लेवल पर उनको भी थोड़ा सा कर दिया जाए कि भाई फटाफट प्रमोशन करो, जो बंदे काम कर रहे हैं उनको कुछ टाइम के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए, ताकि प्रिंसिपल खाली नहीं रहे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम जैसे देख रहे हैं कि ये जैसे फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, कभी वो बीजेपी वाले कांग्रेस के पाले में, कांग्रेस वाले बीजेपी के पाले में डाल रहे हैं गेंद। दर्शकों के लिए बताइए, उन बच्चों के लिए बताइए, उस माँ बाप के लिए बताइए जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित है, किसकी गलती? आप किसको दोषी मानेंगे? देखो जी, दोष देने से तो काम चलेगा नहीं, काम तो करना पड़ेगा, जब जाके समस्या सुलझेगी। किसने काम नहीं किया? देखो जी, अब ये तो हायर लेवल के बंदे ही बता सकते हैं भाई क्यों प्रमोशन रुकी हुई है। चलिए ठीक है, आपके पास वापस आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां हम रुकेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जरा इस बात की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि बच्चों के भविष्य के साथ भी कैसे खिलवाड़ हो सकता है, और क्या इतनी संवेदना भी नहीं बची किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कि सामने आकर कहे कि ठीक है, इस समय ये हुआ, इस समय ये हुआ, इस समय ये हुआ, लेकिन अब आज के बाद ये नहीं होगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं, हम सब साथ हैं। क्या ऐसा हो नहीं सकता क्या? एक छोटा सा ब्रेक। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। इस लड़के का नाम मोहित मिगलानी है, उम्र 22 साल। ये लड़का कई महीनों से लापता है। किसी भी सज्जन को इसके बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया इन नंबरों और पते पर संपर्क करें। सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी।
खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एग बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। मार्गदर्शकों के महाअकाल की हम चर्चा कर रहे हैं और कैसे शिक्षा व्यवस्था बदहाल है इसकी चर्चा कर रहे हैं। स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है और व्यवस्था जो है वो चौपट है। मदन लाल जी, मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस के समय से ये परिस्थितियां खराब होनी शुरू हो गई थी, तो क्या कांग्रेस की सरकार में आपको लगा कि जो सीटें खाली हैं उनको भरने की कोशिश की गई, इंटेंशन सही थी, मंशा सही थी? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, प्रिंसिपल्स की पोस्टें तो खाली तो रहती हैं, लेकिन उनको भरने के लिए जो है कुछ लोग जल्दी प्रयास कर लेते हैं। अगर गवर्नमेंट लेवल पर अगर जल्दी भरी जाएं पोस्टें, तभी ये हो सकता है फायदा। लेकिन अगर हम किसी पार्टी को दोष दें तो ऐसा मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, क्योंकि पोस्टें तो खाली होती रहती हैं। रिक्रूटमेंट जो है ना चलती रहनी चाहिए और उनकी जगह बंदे नए आते रहें। और मैंने शुरू में भी कहा था कि इसका तरीका यही है कि मिडल वाले हाई को प्रमोट किया जाए, हाई वाले प्रिंसिपल, ताकि रूटीन चैनल चलता रहे। और जब हमारे पास बंदे होंगे तो फटाफट लग जाएंगे। बेरोजगारी इतनी है। सर, शुक्रिया आपका, आप वक्त निकाल कर आए हमारे पास स्टूडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन परिस्थिति यही है, यहाँ गीता पढ़ाई जाएगी, यहाँ पर 5वीं और 8वीं में बोर्ड की परीक्षाएं भी होंगी। भले शिक्षा कम है तो क्या हुआ, यहाँ 8वीं में भी फेल किया जाएगा, 5वीं में भी फेल किया जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल नहीं है तो क्या हो गया? कुछ भी हो जाए, किसी को कोई मतलब नहीं, कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा। शिक्षा व्यवस्था भी चौपट है, बदहाल है। हाँ, एक आश्वासन जरूर दिया गया है, कर रहे हैं, हो जाएगा, लेकिन कब होगा पता नहीं। फिलहाल इतना ही, जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको 10 बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ट्विटर पर सुनेंगे लोगों की समस्याएं। शाम 4 बजे से शाम 5 बजे तक ऑनलाइन समस्याएं सुनेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फरवरी में हो सकते हैं निकाय चुनाव। 14 नगर परिषदों और 28 नगर पालिकाओं में होने हैं चुनाव। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी करेंगे गुड़गांव का दौरा। CRPF कैंप में आयोजित कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। NCWP कार्यक्रम का आज समापन। देश भर की महिला अधिकारी ले रही हैं हिस्सा। पूरे प्रदेश में धुंध और कोहरे का कहर, सड़कों पर भी थमी गाड़ियों की रफ्तार। कम विजिबिलिटी के चलते सड़क हादसों की आशंका बढ़ी। रतिया में रेलिंग तोड़कर शहर में गिरी कार चालक की मौके पर मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को नहर से बाहर निकाला। गोहाना में लूट के इरादे से जूता व्यापारी को मारी गोली। 3 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। घायल व्यापारी रोहतक PGI में भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। व्यापारियों ने किया बाजार बंद। कुरुक्षेत्र में सामने आए बिजली अधिकारियों की लापरवाही। घरेलू उपभोक्ता को भेजा 8.5 लाख रुपए का बिल। लगातार मामले सामने आने के बाद भी नहीं थम रही विभाग की लापरवाही।
बहादुरगढ़ में शहर और गांव में पूरी तरह ब्लैकआउट। सुबह 3 बजे से बिजली की सप्लाई बंद, दोपहर तक सप्लाई दुरुस्त होने की संभावना। कनाडा के कंजर्वेटिव पार्टी और विपक्ष के नेता पैट्रिक ब्राउन ने कुरुक्षेत्र में भारतीय युवाओं को कनाडा में किया आमंत्रित। कहा, कनाडा भारतीयों का दूसरा घर, युवाओं के लिए खोलेंगे दरवाजा। और रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के नए वीसी डॉक्टर विजेंद्र कुमार पुनिया ने संभाला कार्यभार। हिसार के गुरु जमदेश्वर यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर थे डॉक्टर विजेंद्र कुमार। पद संभालने के बाद 3 साल के लिए मान्य होगी नियुक्ति। Da